फेविक्विक और ऐसे ही बॉन्ड्स अपनी शीशी में क्यों नहीं चिपकते? और क्या आपको पता है कि भारत का सबसे पहला आधार कार्ड किसका बनकर तैयार हुआ था? और पॉज का ये सिंबल तो आपने जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पॉज के सिंबल को आखिर कहां से लिया गया है? ऐसे दिमाग को चकरा देने वाले रैंडम एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए टर्मिनेटर फैक्ट सीरीज का ये एपिसोड लास्ट तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 25। क्या आपको पता है कि जापान में एक जोरासिक थीम पार्क को बनाया गया है? अमेजिंग बात यह है कि यहां पर बहुत सी एडवेंचरस राइड्स के साथ साथ मशीनरी डायनासोर्स को भी बनाया गया है, जो देखने में बहुत ही रियल और अमेजिंग जरूर लगते हैं। उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह दोस्तों कि पूरी ही दुनिया में एकमात्र ये ऐसा जोरासिक थीम के ऊपर बना हुआ पार्क है जो वास्तव में बहुत ही ज्यादा रियल लगता है। फैक्ट नंबर 24। दोस्तों, आपने सड़कों पर चलने वाली बहुत सी ई बाइक्स को तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि रशिया ने हाल ही में एक ऐसी इलेक्ट्रिक बाइक बनाई है जो सड़क पे नहीं बल्कि पानी में चलती है। दोस्तों, अभी आपको जो बाइक दिख रही है उसको हाइड्रोफॉल ई बाइक के नाम से जाना जाता है। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि इसमें एक छोटा इंजन लगाया गया है जो इसकी पैडलिंग को स्मूथ करता है, जिससे यह बाइक बहुत ही स्मूथ और फास्ट स्पीड से पानी में ट्रेवल कर सकती है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि बहुत ही जल्द पूरी दुनिया में इस तरीके की बाइक्स आपको देखने को बहुत ही जल्द मिलने वाली हैं। फैक्ट नंबर 23। क्या आपको पता है कि स्वीडन इस पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा कंट्री है जो अपने हर हाई स्कूल स्टूडेंट्स के खाते में हर महीने $570 को डालता है? जी हां दोस्तों, स्वीडिश लॉ के अनुसार अगर किसी भी स्टूडेंट ने 16 साल की उम्र क्रॉस कर ली है और उसने अपनी हाई स्कूल की क्लासेस को टाइम टू टाइम अटेंड किया है, तो उस कंडीशन में स्वीडिश लॉ के अनुसार वहां की गवर्नमेंट हर महीने उस स्टूडेंट के बैंक अकाउंट में $570 को डालती है। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह दोस्तों कि ये जो लॉ है ये केवल वहां के लोकल स्टूडेंट्स पर ही अप्लाई नहीं होता है। अगर कोई फॉरेनर यानी कि किसी अन्य कंट्री से कोई भी स्टूडेंट वहां जाकर पढ़ाई करता है, उसके खाते में भी वहां पर हर महीने $570 को डाला जाता है। फैक्ट नंबर 22। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि हर एक भारतीय के लिए आधार कार्ड बनाना कंपलसरी है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस पूरे ही देश का सबसे पहला आधार कार्ड किसका बना था और कहां बना था? नहीं पता? डोंट वरी। दरअसल दोस्तों, पूरे ही भारत का सबसे पहला आधार कार्ड रंजना नाम की एक महिला का बना था और यह आधार कार्ड तेंबाली महाराष्ट्र में बनाकर तैयार किया गया था। क्या आप ये जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 21। क्या आप जानते हैं कि एप्पल एक ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है जो बेहद ही जल्द आपके होश जरूर उड़ा देगी? दरअसल दोस्तों, एप्पल ने एक ऐसा आर्टिफिशियल एप्पल बनाकर तैयार किया है जिसमें आप होलोग्राम टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए हवा में ही इस तरीके से अपने आईफोन को यूज कर सकते हैं। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि एप्पल ने इस तरीके की टेस्टिंग भी कर ली और टेस्टिंग में इसने बहुत ही अच्छे रिजल्ट दिए। तो आप ये कह सकते हैं कि आगे आने वाले कुछ ही सालों में हम अपने आईफोन्स को कुछ इस तरीके से भी चला सकते हैं। फैक्ट नंबर 20। दोस्तों, इंसानी शरीर की अगर प्रॉब्लम्स की बात की जाए तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हार्ट अटैक की। लेकिन क्या आपको पता है कि वैज्ञानिकों ने अभी हाल ही में एक ऐसा हार्ट बीट सेंसर बनाकर तैयार किया है जिसको आप अपने चेस्ट पर हार्ट के ऊपर एक पैच के जैसा चिपका सकते हैं। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि इस तरीके से चिपकाने के बाद यह सेंसर हर एक सेकंड आपकी हार्ट बीट, हार्ट रेट, बीपी, इन सारी चीजों को मॉनिटर करने लगता है। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह दोस्तों कि यह सेंसर 10 दिन पहले ही आपको यह बता देता है कि आगामी आने वाले 10 दिन में आपको हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इसको वैज्ञानिकों ने 100 से ज्यादा मरीजों पर टेस्ट किया है और उसमें इसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म भी किया है। टेक्नोलॉजी की बात की जाए दोस्तों तो इसमें एक ब्लूटूथ सेंसर भी लगाया गया है जिसके थ्रू आप इसको डायरेक्ट अपने स्मार्टफोन में भी जोड़ सकते हैं। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि अगर आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम है या आगे आने वाले समय में आपको अगर हार्ट अटैक होने भी वाला है तो यह आपको बार बार नोटिफिकेशन देकर इंटीमेट करेगा कि आपके हार्ट में प्रॉब्लम हो चुकी है। फैक्ट नंबर 19। पिछली वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि फ्रांस में एक ऐसा लॉ है जिसके थ्रू वहां पर अगर जितने भी घर बनते हैं उनको या तो प्लांट से कवर किया जाता है या फिर सोलर पैनल से। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि उसी की तर्ज पर सबसे पहली बार भारत में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने तमिलनाडु में बनने वाले जितने भी घर हैं उनकी छतों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी कर दिया है। जी हां दोस्तों, इस लॉ के अनुसार तमिलनाडु में जितने भी घर हैं और जितने भी घर बनने वाले हैं उन सबके लिए कंपलसरी है कि वो अपनी छतों पर बारिश के पानी का संग्रहण करेंगे। तमिलनाडु गवर्नमेंट का ये स्टेप सही है या गलत? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 18। दोस्तों, आपने इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े और एडवांस रोबोट्स तो जरूर देखे होंगे, लेकिन आज मैं पहली बार आपको एक ऐसा रोबोट दिखाने वाला हूं जिसको चाहकर भी आप गिरा
नहीं सकते। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो रोबोट दिख रहा है असल में उसका नाम एसेंटो 2 है और ये 2 पहियों पर चलने वाला जंपिंग रोबोट है जिसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप चाहकर भी इसको कभी भी गिरा ही नहीं सकते। दोस्तों ये रोबोट इंडोर या आउटडोर जो भी सिचुएशन हो उन सभी सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालने के लिए केपेबल है क्योंकि इसमें इस तरीके की एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप किया गया है कि ये रोबोट अपने आप ही विद इन 5 सेकंड्स ये पता कर लेता है कि इसको किस सिचुएशन में जंप करके या नीचे झुक के या अपने एक टायर को ऊपर उठाकर उस सिचुएशन से बाहर निकलना है। माना यह जा रहा है दोस्तों कि ये रोबोट अब तक जितने भी हमने रोबोट बनाए हैं उसमें सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है इस केसेस में क्योंकि इसको आप कहीं पर भी रोक ही नहीं सकते। फैक्ट नंबर 17। क्या आपको पता है कि जोमैटो सबसे पहली बार भारत में फूड डिलीवरी के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल करने वाला है? दरअसल दोस्तों जोमैटो ने एक टेक कंपनी टेक ईगल के साथ टाई अप किया है जिसके थ्रू इस कंपनी ने एक ऐसे ड्रोन को डेवलप किया है जो महज 10 मिनट में 5 किलोमीटर के सफर को तय कर सकता है। मैक्सिमम स्पीड की बात की जाए दोस्तों तो इस ड्रोन की मैक्सिमम स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर होगी और ये 5 किलो तक के वेट को बड़े ही आसानी से उठा सकता है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इसकी टेस्टिंग भी हो चुकी है और बहुत ही जल्द ये एक नया इतिहास रचने वाला है जहां पर भारत में सबसे पहली बार फूड डिलीवरी ड्रोन के थ्रू की जाएगी। फैक्ट नंबर 16। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में पौंडीचेरी के जूका कैफे में हमारे देश के हीरो अभिनंदन को सम्मान देने के लिए 5 फुट 10 इंच का एक चॉकलेट स्टैचू बनाकर तैयार किया गया है। दोस्तों ये स्टैचू 5 फुट 10 इंच का है और इसकी हाइट एग्जैक्ट अभिनंदन की हाइट जितनी है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि 321 किलोग्राम के इस स्टैचू को बनाने में 132 घंटों का समय लगा है। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो फोटो दिख रही है ये दुनिया की अब तक की सबसे ज्यादा साफ क्लिक की गई फोटो है। खा गए ना धोखा। दरअसल दोस्तों ये कोई फोटो नहीं बल्कि ये एक पेंटिंग है जिसको चाइना के आर्टिस्ट लैंग जुन ने बनाकर तैयार किया है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस पेंटिंग को बहुत ज्यादा अवार्ड्स मिल चुके हैं क्योंकि ये पेंटिंग किसी भी हाई डेफिनेशन कैमरे से खींची गई फोटोग्राफ से भी ज्यादा क्लियर है। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह दोस्तों कि लैंग जुन अभी तक पूरी दुनिया के एकमात्र ऐसे पेंटर हैं जो इतनी डिटेल में और इतनी क्लियर पेंटिंग्स को बनाकर तैयार करते हैं जो कि अगर आप एक हाई डेफिनेशन और बड़े बड़े कैमरे से किसी फोटो को क्लिक करेंगे उससे भी ज्यादा साफ और सटीक होंगी। फैक्ट नंबर 14। क्या आपको पता है कि भारत में उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में एक ऐसे रेस्टोरेंट को बनाया गया है जहां पर खाना सर्व कोई वेटर नहीं बल्कि चंपा और चमेली नाम के 2 रोबोट करते हैं। डीएलएफ टावर के इलाके में इस तरीके के रेस्टोरेंट को बनाकर तैयार किया गया है जहां पर 2 रोबोट चंपा और चमेली के द्वारा रेस्टोरेंट में खाने को सर्व कराया जाता है। और ये पूरे ही भारत का एकमात्र ऐसा रेस्टोरेंट है दोस्तों जहां पर स्वदेशी रोबोट से खाने को सर्व कराया जाता है। जी हां दोस्तों जो ये चंपा और चमेली है इसमें जितने भी पार्ट्स और इनफैक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो भी सॉफ्टवेयर है उन सभी को भारत में ही निर्मित किया गया है। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों अक्सर हम घर में बैठकर मूवी देखते हैं और अगर हमें कहीं जाना होता है तो हम कुछ समय के लिए अपनी मूवीज को पॉज कर लेते हैं और पॉज करते ही हमें इस तरीके का सिंबल भी देखने को मिलता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस सिंबल को आखिर कहां से लिया गया है? दरअसल दोस्तों इस सिंबल को एंशिएंट ग्रीक से लिया गया है। दरअसल दोस्तों प्राचीन काल में जब ग्रीक में कोई भी एक म्यूजिक बैंड किसी भी राजा के सामने परफॉर्म करता था और परफॉर्मेंस के बीच में अगर वो थक जाते थे और उन्हें कुछ समय का रेस्ट लेना होता तो उस कंडीशन में वो इस तरीके की सिंबल को राजा के सामने रिप्रेजेंट करते थे या फिर शो करते थे जिससे राजा को यह समझ में आ जाता था कि इस बैंड को अभी रेस्ट के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। और यही रीजन था दोस्तों कि वहीं से ही इस सिंबल को हमारे कंप्यूटर्स में, फोन्स में और इवन आजकल हम जितनी भी डिजिटल डिवाइसेस यूज करते हैं वहां पर लिया गया है। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उनको सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन लेना बेहद ही जरूरी होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक ऐसा जीव खोज निकाला है जो अपने पूरे ही जीवन काल में ऑक्सीजन लेता ही नहीं है। दरअसल दोस्तों ये देखने में बिल्कुल जेलीफिश के जैसा लगता है और इसमें माइटोकॉन्ड्रियल जोनोम है ही नहीं जिसकी वजह से इस जीव को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती ही नहीं है। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कपड़े को फोल्ड यानी कि तय करना काफी ज्यादा बोरिंग और इरिटेटिंग काम लगता है और इसी की तर्ज पर क्या आपको पता है कि अमेरिका ने हाल ही में एक ऐसी मशीन को बनाकर तैयार किया है जो ऑटोमेटिक ही कपड़े तय कर देती है। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो मशीन दिख रही है ये दुनिया की सबसे पहली वो मशीन है जो अपने आप ही इस तरीके की बेहद ही फास्ट टेक्निक के साथ कपड़ों को तय कर देती है। इससे भी ज्यादा अमेजिंग बात ये दोस्तों कि पूरी दुनिया की अब तक की वो मशीन है जो बेहद ही कम दाम में और सबसे तेज स्पीड के साथ कपड़े को तय यानी कि फोल्ड कर सकती है। फैक्ट नंबर 10।
दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो एडवांस टेक्नोलॉजी दिख रही है उसको विंड ट्री के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये हवा के द्वारा घूमने वाले टरबाइंस होते हैं जो हवा की एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील कर देते हैं। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि इन विंड ट्री की ऊंचाई महज 9.8 मीटर्स होती है और चौड़ाई की अगर बात की जाए तो इनकी चौड़ाई महज 7.2 मीटर्स है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इस तरीके की महज एक सिंगल ट्री में 36 से ज्यादा माइक्रो टरबाइंस को लगाया गया और ये सिंगल एक ट्री 15 से ज्यादा स्ट्रीट लाइट्स को 24 घंटे तक लगातार एनर्जी दे सकता है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों आपने इस दुनिया में बेहद ही खूबसूरत और खुशबूदार फूलों को तो जरूर देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको सबसे पहली बार एक ऐसे रेयर फ्लावर को दिखाने वाला हूं जो 1-2 महीने में नहीं बल्कि 12 साल में सिर्फ एक बार खिलता है। दोस्तों इस फूल का नाम नील कुरिंजी है जिसको स्ट्रोबिलांथेस कुथियाना के नाम से भी जाना जाता है। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि यह भारत के पश्चिमी तटों पर पाया जाता है और यह फूल 12 साल में सिर्फ एक बार ही खिलता है। तो अभी आपने जिस फूल की इमेज या वीडियो को देखा है वो वास्तव में बहुत ज्यादा रेयर जरूर है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों आपने इस दुनिया में टर्टल्स को तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में साइंटिस्ट ने एक ऐसे टर्टल फॉसिल्स को खोज निकाला है जिसका साइज छोटा मोटा नहीं बल्कि एक कार के बराबर है। दोस्तों अभी आपको जो टर्टल फॉसिल दिख रहा है उसको साउथ अमेरिका में खोजा गया है और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि ये अपनी सबसे निकट की प्रजाति से 100 गुना ज्यादा बड़ा है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये डिस्कवरी अपने आप में बहुत ज्यादा अमेजिंग जरूर है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों एप्पल यानी कि सेब की बहुत सी प्रजातियों को तो आपने देखा और खाया भी होगा, लेकिन क्या आपने कभी भी ब्लैक डायमंड एप्पल को देखा है? दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो एप्पल दिख रहा है उसको ब्लैक डायमंड एप्पल कहा जाता है। दरअसल दोस्तों ये इतना गहरे रंग का होता है कि इसको देखने में ये बिल्कुल काले रंग का दिखाई देता है। अमेजिंग बात ये दोस्तों कि ये एप्पल पूरी दुनिया में सिर्फ तिब्बत की पहाड़ियों पर ही पाया जाता है और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि एप्पल की जितनी भी वैरायटीज होती हैं उसमें सबसे ज्यादा रेयर ब्लैक डायमंड एप्पल यानी कि इसी एप्पल को माना जाता है। फैक्ट नंबर 6। मिली है इस दुनिया के सबसे पहले 2 कॉकपिट वाले एरोप्लेन से। दोस्तों इसका नाम स्ट्रैटो लॉन्च है और ये दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज है। 28 पहियों वाले इस एरोप्लेन में 6 इंजन्स को लगाया गया है और ये सभी इंजन्स बोइंग 747 के हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इस एरोप्लेन की हाइट 50 फीट है और ये पूरी दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा इस तरीके का एरोप्लेन है। क्या इस फैक्ट से पहले आपने इस एरोप्लेन को कहीं देखा था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में की गई एक रिसर्च में यह बात सामने आई है कि जो डॉग्स होते हैं वो बेहद ही आसानी से किसी भी ह्यूमन बॉडी की ओडोर यानी कि स्मेल को सूंघकर यह तक बता सकते हैं कि उस इंसान को कैंसर है या नहीं। दरअसल दोस्तों इस रिसर्च में यह बात सामने आई है कि डॉग्स बेहद ही आसानी से कॉलन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और भी अलग अलग तरीके के 5 कैंसर्स को बेहद ही आसानी से सूंघकर बता सकता है। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि अगर कोई भी डॉग किसी इंसान के पास जाता है और उसके पास जाकर वो बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव करता है यानी कि वो रोने लगता है या कुछ ऐसा करता है जो अमूमन वो डॉग नहीं करता है और देखने में वो बहुत ज्यादा अजीब लगता है, तो आप ये कह सकते हैं कि 99% चांसेस हैं कि उस इंसान को किसी भी तरीके का फर्स्ट स्टेज कैंसर हो सकता है। फैक्ट नंबर 4। क्या आपको मालूम है कि केरल में पूरे ही भारत का सबसे पहला डिजिटल गार्डन बनाकर तैयार किया गया है। दरअसल दोस्तों इसमें हर एक पेड़ पर एक QR कोड लगाया जाएगा जिसको स्कैन करने के बाद आप ये बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं कि उस पेड़ को वहां पर किसने लगाया, वो पेड़ किस प्रजाति से बिलोंग करता है, उसमें फल और फूल आने का क्या सीजन है और उसका यूज किन किन बीमारियों में किया जा सकता है। और ये भारत का सबसे पहला डिजिटल गार्डन होगा जिसको बहुत ही जल्द केरल में बनाकर तैयार किया जाएगा। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो रूम यानी कि कमरा दिख रहा है असल में वो कोई कमरा नहीं बल्कि एक गिटार का इंटरनल पार्ट है। जी हां दोस्तों, एक गिटार को अगर आप अंदर से देखेंगे तो आपको वो कुछ इस तरीके का दिखेगा जो कि एक हमारा रूम है उससे काफी ज्यादा सिमिलर होता है। दरअसल दोस्तों इसमें इसी तरीके का गैप बनाया जाता है ताकि जब भी ऊपर से स्ट्रिंग्स को प्ले किया जाता है तो जो साउंड वेव्स होती हैं वो खाली इन्हीं जगहों पर आपस में टकराती हैं और एक बहुत ही स्वीट सी मेलोडी हमें सुनने को मिलती है। क्या आपने गिटार के इस इंटरनल पार्ट को इस फैक्ट से पहले देखा था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों क्या आपको पता है कि स्विट्जरलैंड इस पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा कंट्री है जहां पर आपको अर्बन वेस्ट देखने को मिलेगा ही नहीं। दरअसल दोस्तों यहां पर जितना भी म्युनिसिपल वेस्ट होता है अमूमन जो हम और आप अपनी सिटी और कंट्री में देखते हैं वहां पर साल 2000 के बाद से 50% जो ऐसा वेस्ट है उसको रिसाइकिल किया जाता है और रेस्ट 50% जो वेस्ट है उसका यूज इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए किया जाता है। और यही सबसे बड़ा कारण है दोस्तों कि स्विट्जरलैंड में आपको कभी भी अर्बन वेस्ट पूरी ही कंट्री में देखने को कभी नहीं मिलेगा। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि जो फेविक्विक और इस तरीके की जितने भी लिक्विड्स आते हैं वो अपनी ही ट्यूब में क्यों नहीं चिपकते?
दरअसल दोस्तों इस तरीके की जितने भी लिक्विड आते हैं उनको एक स्पेसिफिक ट्यूब में डालकर भेजा जाता है मार्केट में और ये ट्यूब पूरी तरीके से एयर टाइट होती है। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि इस तरीके के लिक्विड में एक ऐसा स्पेसिफिक सॉल्वेंट भी डाला जाता है जो इस लिक्विड में मौजूद एटम्स को स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने ही नहीं देता। जब भी इस लिक्विड को इस ट्यूब से बाहर निकाला जाता है और ये लिक्विड हवा के संपर्क में आता है तो वो स्पेसिफिक सॉल्वेंट इवेपोरेट हो जाता है और इस लिक्विड में जितने भी एटम्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेते हैं। और यही कारण है दोस्तों कि जब भी इस बॉन्ड को शीशी के बाहर किसी अन्य प्लास्टिक पर या किसी भी चीज पर डाला जाता है, एटम्स के बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये उस चीज को अपने साथ चिपका लेते हैं। और यही सबसे बड़ा कारण है दोस्तों कि कभी भी आपको फेविक्विक या इस तरीके की जितने भी लिक्विड्स दिखेंगे वो कभी भी अपनी शीशी में या अपनी ट्यूब में नहीं चिपकते। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। किसी ने खूबी कहा कि प्यार होगा जितना ज्यादा बांटा जाए उतना ही कम है, तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इतने सारे फैक्टों में से कौन सा ऐसा फैक्टर जो आपको सबसे ज्यादा अमेजिंग लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।